हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल। मैं आपका विशाल सैनी, वेलकम हियर। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन टू 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंगल बिटवीन टू प्लेन्स के बारे में बताया था और आपने एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में देखा था। लेकिन आज का जो सेशन है वो एंगल बिटवीन लाइंस एंड प्लेन्स है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल बाय विशाल सैनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर्स मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर्स भेजते रहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन ऑल्सो। ओके, तो आज का जैसे सेशन मैंने जैसे बताया कि आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहां पर हम पहले पढ़ चुके हैं एंगल बिटवीन दी टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन दी टू लाइंस। लेकिन आज का जो सेशन है वो है एंगल बिटवीन प्लेन्स एंड लाइंस। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ इस जर्नी में इंट्रोडक्शन टू 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जैसे कि आज का सेशन है हमारा एंगल बिटवीन लाइंस एंड प्लेन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जो है एंगल बिटवीन लाइंस एंड प्लेन्स है। अब जैसे कि आपको पता है कि आपकी लाइन की जो इक्वेशन है वो है आर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये आपकी इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। ओके जी। आर डॉट एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डी। ये आपकी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है, राइट। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ अ लाइन है और ये आपकी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है। यहां पर देखिए ये दिस वे एंड दिस। अगर मैं इसको लिखता हूं आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, तो मुझे यहां पर जो निकालना है ये इसका निकालना है। देखिए ये और ये, यहां पर पहले तो हमने जैसे देखा था कॉस थीटा, हमने एंगल निकाले थे। लेकिन यहां पर हमारा जो होता है वो होता है आपका साइन फाई इज इक्वल टू बी डॉट एन वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड और एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दैट्स इट। ध्यान रखिएगा ये साइन में होगा, कॉस में नहीं होगा। साइन फाई इज इक्वल टू बी डॉट एन वेक्टर होल डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड और एन का मैग्नीट्यूड। ओके, अब जैसे कि अब यहां पर देखिए कि अगर मैं बोलता हूं कि बी वेक्टर आपका क्या, जैसे कि आप बोलें कि ए आई बी जे और सी के, राइट। अब एन वेक्टर आपका क्या, जैसे आपका ए आई बी जे और सी के। ओके, तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं, इधर देखिए, ये तो मैंने बी वेक्टर और एन वेक्टर को लिया।
यहां पर इनका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो देखिए क्या होता है, साइन फाई बी की जगह पर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के होल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इनटू रूट के अंदर आपका ए का स्क्वायर प्लस कैपिटल बी का स्क्वायर प्लस कैपिटल सी का स्क्वायर। ओके, इनके मैग्नीट्यूड। ओके, तो आइए अब इसको रब कर दें। तो यहां तक लिख लिया आपने, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन और ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन, और ये साइन फाई इज इक्वल टू बी डॉट एन वेक्टर होल डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड और एन का मैग्नीट्यूड, और ये मैंने इसके वेक्टर फॉर्म में इसको लिख दिया है। आइए आप इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो यहां से रब कर दें। ओके प्लीज, तो मैं इसको यहां से रब कर देता हूं, प्लीज स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से बच्चे यहां पर मिस्टेक करते हैं एंगल बिटवीन दी लाइंस एंड प्लेन्स में। ध्यान से देखिएगा। अब यही चीज यहां पर आप देखिए, जब आप डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे तो साइन फाई जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा, ए ए, क्योंकि यहां पर डॉट प्रोडक्ट में एक चीज ध्यान रखिएगा, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के 1 होते हैं, बाकी सारे जीरोस होते हैं। ए बी बी और सी सी होल डिवाइडेड बाय रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इंटू रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। राइट, अब यहां पर केसेस देखें, केसेस क्या होंगे, जैसे कि फर्स्ट केस यहां पर हमारा केस 1 आता है कि अगर, ध्यान से देखिएगा कि फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो बट नेचुरल है कि मेरा साइन 0 क्या होता है, 0। यहां पर देखिए, यहां पर आपका ये 0 हो जाएगा और ए ए प्लस बी बी प्लस सी सी इज इक्वल टू 0। ये है आपका केस 1। ध्यान रखिएगा प्लीज, स्टेप बाय स्टेप देखिए। ये है केस 1, क्योंकि मोस्टली जो केसेस आपने जो एंगल बिटवीन दी 2 लाइंस और 2 प्लेन्स में देखे हैं, वहां पर जब मेरा फाई 0 होता था तो आपका यहां पर ए अपॉन जो आपका रेशियो में कन्वर्ट हो जाता था, लेकिन यहां पर ए प्लस बी बी प्लस सी सी इक्वल टू 0, वैसा वर्षा रोल प्ले करेगा। और यहां पर अगर मैं बोलता हूं केस सेकंड, तो केस सेकंड क्या है, जरा गौर से देखिए, केस सेकंड क्या आएगा। केस सेकंड है आपका कि मेरा यहां पर फाई जो होगा वो अगर 90 डिग्री, मतलब कि लाइंस और प्लेन्स में 90 डिग्री और ये पैरेलल है, ओके, तो परपेंडिकुलर जब बनेगा तो यहां पर आपका जो रेशियो बनेगा ये ऐसा बनेगा, ए अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन सी। तो ये चीज आ जाएंगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि जो एंगल बिटवीन द लाइंस एंड प्लेन्स है, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका साइन, ओके, जिसमें आपका फाई जब 0 होता है तो ए ए प्लस बी बी प्लस सी सी इक्वल टू 0 होगा, और जब केस सेकंड है फाई जब 90 डिग्री है तो ए अपॉन ए इज इक्वल टू कैपिटल बी अपॉन बी इज इक्वल टू कैपिटल सी अपॉन स्मॉल सी। ओके, तो ये है आपका एंगल बिटवीन दी लाइंस एंड प्लेन्स। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं।
तो आई होप आप लोगों ने सब लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो प्लीज पॉज करके स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए। आइए इसको रब कर दें जी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपको यहां पर फॉर्मूला का ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहां पर अप्लाई करना है, क्योंकि आपके जो इंट्रोडक्शन टू 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके इक्वेशन ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स और इससे रिलेटेड बहुत से फॉर्मूलेज हैं। तो प्लीज स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते रहिए साथ साथ। ओके, आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। ओके, आइए जी। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड the angle between line and plane। ये देखिए, आपको फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन निकालना है। इक्वेशन क्या दे रखी है? x प्लस 1 अपॉन 2 है, इक्वल्स टू y अपॉन 3 है, इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 6 है। और प्लेन की tan x प्लस 2y माइनस 11z इज इक्वल टू 3। तो देखने वाली बात यह है सर कि यहां पर देखिए x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू y अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 6। बेटा जी, आपको पता है कि आपकी इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है? r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। अगर गौर से देखो, और यहां पर ये क्या होती है? r डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, या फिर r डॉट एन का वेक्टर इज इक्वल टू डी। तो यहां पर जो आपका b है, b वेक्टर है, वो है आपका 2i प्लस 3j प्लस 6k। और जो यहां पर n वेक्टर है वो है आपका 10i प्लस 2j माइनस 11k। ओके, 2i प्लस 3j प्लस 6k हो गया, और 10i प्लस 2j माइनस 11k हो गया। अब यहां पर ये साइन, यहां पर आपका साइन फाई, क्योंकि यहां पर आप एंगल बिटवीन प्लेन्स एंड लाइंस निकाल रहे हैं, तो b का वेक्टर डॉट n वेक्टर होल डिवाइडेड बाय b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, यहां पर साइन फाई इज इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं 2i प्लस 3j प्लस 6k वेक्टर डॉट, यहां पर आएगा 10i प्लस 2j माइनस 11k। 10i प्लस 2j माइनस 11k होल डिवाइडेड बाय इनका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट, यहाँ पर आपका 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 का स्क्वायर। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं यहाँ पर हम। तो ध्यान दीजिएगा, साइन
5 20 plus 6 minus 66 20 plus 6 minus 66 होल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर आपका 4 plus 9 plus 36 dot 100 plus 4 plus 121. ओके, ठीक है जी। और ये जो वैल्यूज होती है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये मॉड में होती है आपकी सारी वैल्यूज। ओके, तो आइए अब इसको रब कर दें। प्लीज स्टेप बाय स्टेप मेरे से चलिए। मैंने यहां पर आपको साइन फाई की वैल्यू यहां पर लिख दी है, जो कि आपकी आ रही है 20 प्लस 6 माइनस 66 होल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर आपका उसका मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट। तो इसको रब कर दें। प्लीज स्टेप बाय स्टेप मेरे से चलिए, और अगर किसी ने नहीं लिखा प्लीज पॉज करके लिख लीजिए। तो आइए, अब इसकी वैल्यू आ चुकी है यहां पर, तो हम लिख देते हैं साइन फाई, क्योंकि आप 20 प्लस 6 माइनस 66 हो गया, तो आपका ये कितना आ जाएगा 26 माइनस 66 होल डिवाइडेड बाय, ये क्या आता है आपका 9 प्लस 4 13 13 प्लस 36 दैट इज 49, तो ये रूट 49 आ जाएगा। 100 प्लस 125 यहाँ पर देख लीजिए, 100 प्लस 125 है, तो 225 जो कि आपका रूट 225 हो जाएगा यहाँ पर, ये रूट 225। 26 माइनस 66 मतलब कि अगर यहाँ पर देखिए मॉड लगा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 40, क्योंकि 66 को अगर मैं 26 से माइनस करता हूं तो ये 40 होता है। नीचे क्या आएगा आपका 7, और ये कितना होगा 50। ओके, 5 8 जा 5 3 जा 8/21। तो जो फाई की जो वैल्यू आ रही है वो साइन इनवर्स 8/21 आ रही है। ये है आपका एंगल। तो ये जो एंगल निकला, ये एंगल बिटवीन द लाइंस एंड प्लेन है, जो कि फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/21 आ रहा है। तो आई होप आपको आज पता चल गया होगा कि एंगल बिटवीन द लाइंस एंड प्लेन्स क्या होता है। उससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिया। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके बताइएगा। ओके, और जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल बाय विशाल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर्स मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन बताऊंगा। आज मैंने आपको यहाँ पर सारे एंगल से रिलेटेड आपको बता चुका हूँ कि एंगल बिटवीन दी टू लाइंस कैसे होता है, एंगल बिटवीन दी टू प्लेन्स कैसे होता है, और एंगल बिटवीन दी लाइंस एंड प्लेन्स कैसे होता है। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइस। प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच।